नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। मैं ज्योतिषाचार्य अनुज जैमिनी आप सभी का स्वागत करता हूं। सनातन धर्म रहस्य में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं यज्ञोपवीत के ऊपर। और यज्ञोपवीत में क्या ये विधान है कि स्त्रियों को, माताओं को, बहनों को यज्ञोपवीत धारण करने की अनुमति है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक शख्स के बारे में। अंकुर आर्य नाम है, सत्य सनातन धर्म के नाम से चैनल है उसका कार्य केवल सत्य सनातन धर्म की आड़ लेकर के हमारे धर्म की निंदा करना है। सत्य सनातन धर्म का मीनिंग क्या है वो जानता नहीं है। सत्य सनातन धर्म लिख करके वो जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज, जो जिनका सम्मान हमारे धर्म में करते हैं, उनको ये गुरु घंटाल बोलता है, अंकल कह करके बोलता है। ये तो इसकी भाषा है। और अपने नाम के साथ में लिखता है आचार्य अंकुर आर्य। एक तो हमारे शास्त्रों में कहीं भी नाम के साथ में आर्य लिखने का विधान नहीं है। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, विद्वान, वृद्ध ज्ञान का ज्ञाता। और दूसरा आचार्य। आचार्य का मीनिंग क्या है? क्या ये भाई बता सकता है? हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, पर्सनली किसी कम्युनिटी की हम निंदा नहीं कर रहे, किसी समाज की निंदा नहीं कर रहे, व्यक्ति विशेष पर हम बोल रहे हैं। तो पहली बार मैं किसी व्यक्ति विशेष पर मैं टिप्पणी कर रहा हूँ, क्योंकि उसने, हमारे इस अंकुर आर्य ने इतनी हिम्मत की है कि हमारे जगत गुरु शंकराचार्यों और स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, उनको गुरु घंटाल बोला है, उनका अपमान बोला है, पाखंडी बोला है। तो पहले तो ये भाई ये बताए, इससे पूछा जाए कि आचार्य की परिभाषा क्या है? आचार्यस्य किम परिभाषाया कृपया वदम। आचार, सदाचार, शिष्टाचार को धारण करने वाला आचार्य है। क्या ये शिष्टता अंकुर आर्य में है? नहीं। चलो विषय पर आते हैं। इतना तो काफ़ी हो गया, समझदार को इशारा काफ़ी है। यदि शील गुण होगा तो अपनी भाषाई मर्यादा को सुधारे। एक तरफ तो YouTube पर ये गालियां बकता है, पाखंडी बोलता है, गुरु घंटाल जैसे शब्द का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ अगर कॉल करोगे तो बड़ी मीठी मीठी बातें करता है, बहुत सज्जन बनकर बोलता है। तो मित्रों, मेरे कुछ प्रश्न हैं इससे। इसने कुछ चित्र दिखाए थे, जिसमें इसने मूर्तियों के चित्र दिखाए थे, जिसमें बोला था कि यज्ञोपवीत स्त्रियां भी धारण करती थी और प्राचीन काल से होता था। और स्त्रियां उस समय कोई ऐसा वैसा जनेऊ धारण नहीं करती थी, सोने के, चांदी के जनेऊ धारण करती थी। तो मेरा प्रमुख प्रश्न यही है, भाई ऐसा कौन से विधान में लिखा है कि स्त्री को या किसी पुरुष को सोने चांदी का जनेऊ धारण करवाया जाए? सोने चांदी का जनेऊ कहाँ पर धारण करने का रिवाज है? ये तो बात चलो छोड़ो कि स्त्रियों को है या नहीं, इस बात का जवाब दे दीजिए कि सोने चांदी का जनेऊ धारण करने का रिवाज कहाँ पर है? जो तस्वीर जो दिखाई है कि खुदाई में मिली गई मूर्तियां हैं, उन पर ये धागा है, उन पर ये पूरा बाकायदा जनेऊ है। तो मित्रों, इस भाई को कुछ पता नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ, जिन मूर्तियों के चित्र इसने डाले हैं, वो मूर्ति के चित्र नग्न हैं, वो मूर्तियां नग्न अवस्था में हैं। तो दूसरा प्रश्न मेरा ये है, कृपया ये बताइए, ऐसा कहाँ पर विधान है कि किसी स्त्री को, माताएं बहनें क्षमा चाहता हूँ, कोई बुरा न माने, नग्न अवस्था में यज्ञोपवीत धारण कराया जाए? इस बात का जवाब दे दीजिए मुझे आप। अब अपनी बात में स्वयं फंसोगे, आप फंस चुके हो।
माननीय अंकुर आर्य जी, आपको हम इज्जत से बात कर रहे हैं, क्योंकि संस्कार आपके खराब है, हमारे खराब नहीं है। तो हमें यही बता दीजिए कि सोने चांदी का जनेऊ कहाँ शास्त्रों में लिखा है धारण करना। अब इस भाई को मैं बता देना चाहता हूँ, ये चित्र जो दिखाया गया ये किसी जो है ईल देवी का भी हो सकता है, बुद्ध की पत्नी, बुद्ध महाराज की पत्नी ईल देवी का। ये इला देवी बुद्ध की पत्नी थी, जो राजा भी थी, वो पुरुष रूप में भी रहती थी और श्रापवश स्त्री के रूप में आई थी। हो सकता है उनकी हो, ठीक है ना। पुरुष रूप में वो भी जनेऊ धारण करते थे, राजा थे क्षत्रिय परंपरा के अनुसार। दूसरी बात, ये जो चित्र है नग्न अवस्था में, प्रकृति की अवस्था नग्न मानी गई है। दूसरी बात, 64 योगिनियां वो नग्न अवस्था में, प्राकृत अवस्था में ही रहती हैं देवी के साथ में। उनका भी हो सकता है चित्र ये। तो यदि बनाने वाले इसका वो है विचार कि भाई उसने किसकी मूर्ति बनाई है, पहले ये तो बताइए। अब मैं बताता हूं कि ये यज्ञोपवीत नहीं, सोने चांदी एक करघनी होती है मित्रों, प्राचीन काल में स्त्रियां डालती थी, बाजूबंद लगाती थी बाजुओं पर। उसी प्रकार से कमर में करधनी होती थी, कंधे से वाम मार्ग से या दाहिने तरफ से एक सोने चांदी की और मणियों की लड़ी होती थी जो पहनती थी साज सज्जा के लिए, वस्त्र के साथ। उस समय कंचुकी लपेटी जाती थी और नीचे धोती बांधी जाती थी। तो उसके अलावा एक ऐसे करके यूं साइड में वो मणियां ही लटकाई जाती, लड़ी होती थी सोने चांदी की, वो जनेऊ नहीं होता था। पुरातन काल में अब भी स्त्रियां जो साड़ी बांधती हैं वो ऐसे ही पल्ला लेती। गुजराती बहनें उल्टी तरफ से पल्ला लेती हैं, दाहिने तरफ से पल्ला लेती हैं, और स्त्रियां माताएं बहनें जो हैं दाहिने तरफ से पल्ला लेती हैं। साड़ी बांधने का तरीका उनका ये है। तो सोने चांदी की जो लड़ियां हैं उन्होंने करघनी तक लपेट करके रखती हैं। वो जनेऊ हो गए क्या? बुद्धि कहाँ गई? बनिए की दुकान पर। मैं क्षमा चाहता हूँ, किसी को जातिगत विचार में नहीं बोल रहा मैं। यहाँ पर कर्म का जो बनिया शब्द अलग है, दुकानदार को बनिया ही बोला जाता है देसी भाषा में। तो ये सबसे पहले तो इससे यही पूछा जाए। अब इनसे ये बोलेगा कि भाई छठे छठंग समाचरित, दुष्ट को दुष्टता से व्यवहार करना चाहिए, चाणक्य बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बात जो है, आचार्य की भाषा क्या है, ये केवल उनके लिए कि दुष्टों के साथ व्यवहार किया जाए। स्वामी राघवाचार्य जी महाराज सम्मानित पद पर हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज सम्मानित पद पर हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार क्या आचार्य के लक्षण हैं? नहीं। तो उन तक एक और बहन है जिसने जगत गुरु शंकराचार्य महाराज और निश्चलानंद जी महाराज जगत गुरु शंकराचार्य जी को और राघवाचार्य जी को चुनौती दी है शास्त्रार्थ की। तो पहले एक बार आप हमसे बात कर लीजिए, अगर यदि हमको संतुष्ट कर पाओ तो सोचना कि तुम आगे निश्चलानंद जी महाराज से शास्त्रार्थ कर सकती हो। तो दूसरी बात, सर्वप्रथम ये बताए कि अंकुर आर्य बताए कि वो कब से मूर्तियों को मानने लग गए। एक तरफ मूर्ति को तो पाखंड बोलते हो, दूसरी बात मूर्तियों का प्रमाण देते हो। आज तक के इतिहास में कहीं ऐसा नहीं है कि जो सोने चांदी का जनेऊ धारण किया जाता है। दूसरी बात, मनुस्मृति में भी और अष्टादश स्मृतियों में जो लिखा है, जनेऊ धारण करने की आयु ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों के लिए बताई गई है। वो उसमें बताई गई है कि गर्भ से लेकर 8वें वर्ष में ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। ब्रह्मचारी को मूंज का जनेऊ 3 धागे का। क्षत्रिय को गर्भ से 11वें वर्ष में उनका यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। वैश्यों का 12वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। ब्रह्मचारी का 3 धागे का और जो गृहस्थी उनका 6 धागे का। अब यहाँ पर एक स्त्रियों के लिए मनुस्मृति में जो आज्ञा है वो बताई गई है, वो क्या है? मनुस्मृति में दूसरे अध्याय में 66वां श्लोक है, अमंत्रिका तु कार्येयम स्त्रीणाम वृद्धशेषा संस्कार्थम शरीरस्य यथा कालम यथा कर्मम मनुस्मृति
दूसरा अध्याय 66वां श्लोक। क्या लिखा है कि यथा समय यथा क्रम शरीर के शुद्ध्यर्थम बिना मंत्र के ही स्त्रियों के सभी संस्कार करने चाहिए। तो यहाँ पर क्या स्पष्ट है लिखा हुआ है, यहाँ पर मनुस्मृति बोल रही है, मैं नहीं कह रहा ये। अब ये बोलेंगे मनुस्मृति में मिलावट है, तो सबसे प्रमाणिक मनुस्मृति कुल्लुक भट्ट की मानी जाती है। तो कोर्ट में चैलेंज कीजिए तो प्रमाणित की जा सकती है। दूसरा, मनुस्मृति में इसी अध्याय में दूसरे अध्याय में 67वां श्लोक है, वो क्या बोलता है, पति सेवा वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृता पति सेवा गुरो वासो गृहार्थोऽग्नि परिक्रमा। मनुस्मृति दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक, यानी कि स्त्रियों का वैदिक संस्कार विवाह ही है। स्त्रियों के लिए जो पति की सेवा ही गुरुकुल का वास है और घर का कार्य धंधा ही नित्य का हवन है। तो ये दूसरी बात, मनुस्मृति में जो लिखा है उसमें उसके अनुसार धर्मशास्त्र की व्यवस्था के अनुसार स्त्रियों की जात कर्मादि क्रियाएं मंत्रों से नहीं करनी चाहिए, उनकी यही स्थिति है। तो ये मनुस्मृति का 9वें अध्याय में 18वां श्लोक है, नास्ति स्त्रीणाम क्रिया मंत्रैरिति धर्मे व्यवस्थिति निरिंद्रिया धर्माश्च व्यवस्थिति स्त्रियों नृतुमिति स्थिति। तो ये पूरा एक श्लोक है 9वें अध्याय में, पढ़कर देखें। धर्मशास्त्र के व्यवस्था के अनुसार स्त्रियों की जात कर्म आदि क्रियाएं मंत्रों से नहीं करनी चाहिए, उनकी असत्य में ही स्थिति है। ये असत्य का मतलब यहाँ नहीं है कि मतलब कि झूठ में ही उनकी स्थिति है, यानी कि कहने का मतलब यह कि उनके लिए बाकी चीजें बेकार हैं, उनको यज्ञोपवीत धारण करने की आवश्यकता नहीं है। यज्ञोपवीत की धारण करने की आवश्यकता पुरुषेंद्रियों को संयमित करने के लिए है। पुरुषेंद्रियों को संयमित करने के लिए उसका टेस्टिकल से रिलेवेंट है। यहाँ पर जो आज्ञा है वो यही है। यहाँ पर स्त्रियों वैधानिक विधान के अलावा वैज्ञानिक कारण भी है। तो उसको कान पर खींच करके यहाँ पर धागे को चढ़ाया जाता है पेशाब करते समय, समझ आता हूँ, मूत्र त्याग के समय, क्योंकि उससे ऐसा करने से हर्निया की समस्या नहीं होती। हर्निया पुरुषों में ज़्यादातर पाया जाता है, स्त्रियों की ही प्रॉब्लम की नहीं है। पुरुषों की हर्निया की प्रॉब्लम इसी से दूर होती है, कान छेदने से। दूसरी बात, कान पे जनेऊ चढ़ाकर मूत्र त्याग करते समय। तो ये जनेऊ घर के मुखिया के लिए होता है, जिस पर 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, माता पिता का उसी में आ गया। और उसके अलावा 6 धागे वात पित्त और कफ, त्रिनाड़ियाँ ये शुद्ध रहे। दूसरा, वाम अंग में इसको हम क्यों डालते हैं, क्योंकि वाम अंग को पुष्ट करने के लिए वाम अंग पत्नी का होता है, पति का। तो स्त्री तो पुरुष की शक्ति है, जो स्वयं शक्ति है, उसको जनेऊ धारण करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु पुरुष को इस शक्ति प्राप्त करने के लिए यज्ञोपवीत की ब्रह्मसूत्र की आवश्यकता होती है, तभी वो उसको और वाम अंग से ही मिलती है। तो इसी प्रकार से पुरुषों के लिए इसीलिए आवश्यक शक्ति प्राप्त के लिए। नारी तो स्वयं शक्ति स्वरूपा है, क्या सिर्फ यज्ञोपवीत धारण करे बिना ही उनकी मतलब क्या उनका अपमान हो गया यज्ञोपवीत धारण नहीं किया तो? क्योंकि उनको आज्ञा इसीलिए नहीं है। एक तो कारण वैज्ञानिक कारण ये है, पुरुषेंद्रियों को कंट्रोल करना। दूसरी बात, स्त्रियों को पैरों में कड़ा पहनाया जाता है। गांव में देहात में आज भी कुछ स्त्रियां पहनती है, अब तो परंपरा लुप्त हो गई है। शंकर भगवान भी कड़ा पैर में डालते थे, परंतु दोनों पैरों में स्त्रियां डालती हैं, माताएं बहनें डालती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो पुरुषों के लिए निषेध है, स्त्रियों के लिए जो है वो हैं। तो यहाँ पर ये मैंने प्रमाण दिए हैं, इससे कोई ये ना समझे कि यज्ञोपवीत धारण ना करने से स्त्रियों का अपमान हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत से विधान हैं जो स्त्रियों के बिना नहीं हो सकते। बिना माताओं बहनों के कोई गृहस्थ धर्म में बिना पत्नी के कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता, ये स्त्री की शक्ति है। और वाम अंग वासनी उस समय यज्ञ में दाहिने तरफ बैठती है, इस बात को समझे। तो मित्रों,
किसी का अपमान करना मेरा मकसद नहीं है। ये वीडियो माताओं बहनों के सम्मान के लिए है, अपमान के लिए नहीं है। जो शास्त्रों में विधान है वो है। तो ये इससे यज्ञोपवीत आज तक कभी किसी माता बहनों को नहीं बनाया गया। क्यों? क्योंकि घर गृहस्थी में कई बार पवित्र होना पड़ता है, कभी अपने संतान के बच्चे की लैट्रिन साफ करनी पड़ती है, शौच कर दे, मूत्र त्याग कर दे, सफाई करनी पड़ती है। दिन में 10 बार वो पवित्र होना पड़ेगा उसको। यज्ञोपवीत के बहुत पालन है, इसीलिए वो चूल्हा भी पकाती है, भोजन पकाती है, चूल्हा जलाती है, बच्चों को पालती है, पति की सेवा करती है। तो इसीलिए उसको कहा गया तेरा यही एक गृहस्थ ही ये तेरा संसार है, यही तेरी पूजा है। पति सेवा ही, संतान की सेवा सबसे बड़ा स्त्री का सुख माना गया है। और आधी अधूरी जानकारी दे करके माताओं बहनों को बरगलाना ये बहुत बड़ा पाप है। यज्ञोपवीत के अलावा बहुत शक्तियाँ कुछ माताओं बहनों को है। भगवान श्री राम से पहले सीता जी का नाम आता है, ये ध्यान रखना चाहिए। कृष्ण से पहले राधा जी का नाम आता है, रुक्मणी का भी ले सकते हो। और शिव जी से पहले गौरी माता का नाम आता है। तो क्या केवल यज्ञोपवीत न पहनाने से ही उनका अपमान हो गया? अगर किसी को मीठे का मरीज है, शुगर की बीमारी है, अगर उसके लिए मीठा मना है तो क्या वो उसका अपमान हो गया? नहीं, ये गलत है। तो मित्रों, हमारा मकसद था, हमारा उद्देश्य है मार्गदर्शन करना। कुछ अगर गलत बात लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, परंतु गाली बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर नहीं होगी। गाली दोगे तो गाली खाओगे, ठीक है ना। और गाली बकना हमारा मकसद नहीं है। गुस्सा हमें भी आता है, लेकिन हम कंट्रोल करते हैं, हमारे आचरण ऐसा नहीं है। जय श्री राम।